हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू अवर चैनल फंटा रिएक्शन। दोस्तों, मेरा नाम अली हैदर है। मेरा नाम आमिर है। मेरा नाम वक्कार और मेरा नाम अली रजा। तो आज हम देखेंगे सिग्मा मेल रूल्स मेजर गौरव आर्या। क्या बात है, मजा आ गया। इंडियन मीडिया के बारे में वीडियो है। स्टूडियो से कॉल आया सवेरे कि मेजर साहब ब्रेकिंग न्यूज है, इमरान खान ने पैसे मांगे। मैंने बोला ये कोई ब्रेकिंग न्यूज है? इमरान खान ने पैसे मांगे, वो तो डेली मांगता है पैसे। मैं गिर गया, करीब 400 फुट नीचे गिरा था। ऐसा पहाड़ था तो सतलज रिवर बिल्कुल नीचे था। तो आप ये लगा लीजिए कि ऐसे में गिरा पहाड़ से। मेरे लंग्स पे ना बहुत ज्यादा इम्पैक्ट हो गया था, काफी दिक्कत हुई, तो फिर मैंने छोड़ दी फौज। एक ऐसे इंडियन आर्मी वेटरन जो अब मीडिया में ही छाए रहते हैं। अरे भगाओ इसको गंजा कहाँ से, अरे भगाओ इसको गंजा कहाँ से। ऐसा जख्म दिया है जो ना फिर भरेगा। कैसे इसकी गंदी जबान से एक आर्मी अफसर का नाम आया? जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं का, जाहिल कहीं का। अपने फ्री स्टाइल अंदाज की वजह से इन्हें टीवी न्यूज डिबेट्स का रोस्ट किंग भी बोला जाता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। चेहरा ऐसा मोटा हो रखा है कि टीवी फाड़ के बाहर निकल जाए। कभी कभी तो ये डिबेट में अचानक से अर्नब गोस्वामी को पॉलिटिशियंस का दाम भी बता देते हैं। अर्नब ये दो कौड़ी के पॉलिटिशियंस हैं, ये दो कौड़ी की नेतागिरी करता है। अपने गांव में भट्टी है जो आज की तारीख में कह रहा है ठोकेंगे। तूने मुर्गी मारी आज तक, तूने मुर्गी मारी आज तक। और आप में से कई सारे लोगों ने गौरव आर्या पे एक और वीडियो बनाने को कहा था जिसमें उनके कुछ और धमाकेदार मोमेंट्स हों, जिसमें ये सामने वालों को उनकी सही जगह दिखाएं और एज अ रिजल्ट आपको हंसाएं। तो पेश है आपके सामने मेजर गौरव आर्या रिटर्न्स। ये पाकिस्तान के स्ट्रेटेजिक अफेयर्स एक्सपर्ट है। अच्छा, इसको आता कुछ नहीं, जीरो नॉलेज है आमिर खान को, जीरो नॉलेज है आमिर खान को। अभी भी टाइम है, मेजर के पैर छू लो, कुछ भला हो जाएगा लाइफ में। मेजर के पैर छू लो, भला हो जाएगा। कैसी लगी आगे स्वाद। गौरव आर्या अगर किसी डिबेट को होस्ट कर रहे हो तो शुरुआत से ही वो अपने फॉर्म में रहते हैं। डिबेट में पाकिस्तानी पैनलिस्ट को इंट्रोड्यूस करते समय ही ये उनको धोना शुरू कर देते हैं। स्वागत करता हूं अब्दुल समाद याकूब का पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के। आपको भी जय हिंद और चीमा साहब आपको भी जय हिंद। और मैं अपने पाकिस्तानी गेस्ट को इसलिए जय हिंद कह रहा हूं क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है। कह रहा हूं क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है, क्योंकि अंत में जय तो हिंद की ही होती है। सही बात है, ये बड़ी अच्छी बात कही है। और इनका गुस्सा अक्सर पाकिस्तानी पैनलिस्ट के खिलाफ ही रहता है। अरे संडास की प्रॉब्लम है हमारे यहाँ। 14 अगस्त 1947 के बाद ये प्रॉब्लम क्रिएट हुई थी क्योंकि हमारे पश्चिमी बॉर्डर पर संडास था, वो अलग बन गया हमसे मुल्क। अब कहाँ जाएं? समझ गए? कुत्ता पालने का इनका ये शौक अक्सर डिबेट्स में ये जाहिर कर ही देते हैं। तुमने बदतमीजी करी, तुम्हारे नाम का कुत्ता पालूंगा मैं। क्योंकि जब इनको कोई बेतुके जवाब देने लगता है तब इसका इलाज उनके पास एक ही होता है। मैं कुछ ज्यादा नहीं कहूंगा क्योंकि ये दोनों बेवकूफ हैं। मैं सिर्फ एक चीज कहूंगा कि इंजीनियर इफ्तिकार को बोलना कि मेजर ने उसके नाम का कुत्ता पाल लिया है। गुस्सा तो गौरव आर्या होते हैं लेकिन मजे पूरा सोशल मीडिया ले जाता है। उससे कहना कि उसके नाम का कुत्ता पाला मेजर ने, और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। और तू चुप रहे, तेरे नाम का भी पालूंगा वरना। ज्यादा मत बोलना, ज्यादा मत बोलना वरना तुम्हारे नाम का भी पालूंगा। समझ गया? उनसे तमीज से बात कर लो। ये ना खुद की बेइज्जती सहते हैं ना अपने साथ वालों के साथ बदतमीजी होने देते हैं। मुंह बंद करना, तमीज से बात कर रहा हूँ। और जनरल जीडी बख्शी से बात करो ना तो अदब से बात करना, तुम्हारे बाप समान है। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। वहीं पे आके ठोकूंगा, वहीं पे आके ठोकूंगा, पता नहीं लगेगा कहां से मिसाइल गई और कहां से निकली। और अगर मुझे इफ्तिकार दिख गया मैं टांग दूंगा इफ्तिकार को उल्टा। ये उन लोगों के खिलाफ भी हैं जो पाकिस्तान का सपोर्ट कर लेते हैं या फिर इंडिया के खिलाफ कुछ बोल देते हैं। सुनिए, आप चुप रहिए, बेवकूफ आदमी, बेवकूफ आदमी। अरे भाई समझ के बोलो ना, बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। जहाँ किसी ने इनकी डिबेट में कोई उल्टी बात की मतलब फिर वो खत्म। यार क्या खा के आते हो? अपना चश्मा उतारो, क्या चोरी करने आए हो यहाँ पे? चश्मा उतारो अपना। गजब बेइज्जती है। गुड बाय। अरे भागो यहाँ से। गया। पाकिस्तानी पीएम इमरान खान के लिए तो इनके मन में थोड़ी भी इज्जत नहीं है, जो कि उनकी बातों से अक्सर नजर आ जाता है। राजा फैसल साहब, एक मिनट। डायरेक्टर साहब, आप मुझे स्क्रीन पर रखिए, ये इमरान खान की फालतू इमेजेस पीछे मत दिखाइए। वाले वाह क्या मजा आ गया। ये मौका देखते ही चौका मार देते हैं।
आपने घबराना नहीं है। अब आम पाकिस्तानी क्या कह रहे हैं इमरान खान से? कह रहे हैं खान साहब आप घबरा लें, कि अब भी नहीं घबराना? आपने घबराना नहीं है। अब तो घबरा लें, कम से कम घबरा तो लें। दाल महंगी हो गई, गंदम महंगा हो गया, चीनी महंगी हो गई, घी महंगा हो गया। आपने घबराना नहीं है। आर यू कॉमेडी मी? वैसे तो ये सामने वालों को गंदा चमका, लेकिन बातें ऐसी बोलेंगे कि ये सुन के आपके चेहरे में तो स्माइल ही आएगी। रजौरी के हो तुम, रजौरी के हो तुम, पीर पंजाल के उस तरफ ही रहो। अगली बार दिल्ली में आ गए तो चाय के साथ बिस्किट जरूर खिलाऊंगा भैया तुम्हें, याद रख लेना। अगर आपको लगता है कि गौरव आर्या बहुत ज्ञान देते हैं, बहुत बोलते हैं, तो आपको बता दें कि वो खुद इस बात को मानते हैं। आप इतना ज्ञान क्यों देते हैं? मतलब जहाँ तक आपको देखता हूँ कि आप भू राजनीति पे, डिफेंस पे बोलते हैं मोदी को ये करना चाहिए, ये तो सही नहीं लगता है सर। सही तो मुझे भी नहीं लगता लेकिन बात ठीक है, हम कर देते हैं। देखिए जब तक सिक्का चल जाता है चमड़े का तब तक चला रहे हैं, जिस दिन नहीं चलेगा उस दिन बंद कर देंगे चलाना। वैसे बात आपकी ठीक है। और यही एक कारण है कि ढंग से उनकी कोई खिल्ली भी नहीं उड़ा पाता, क्योंकि वो खुद ही अपने मजे लेते हैं। इतना नहीं बोलना चाहिए, जरूरत से ज्यादा बोल देते हैं कभी कभी, लेकिन उसी लिए तो हमें कहा गया है कि 2 टके। देखिए तो 2 टके का आदमी यही तो करता है। एक बार तो ये कश्मीर के ट्रैवल गाइड बन गए। देखिए कैसे कश्मीर में घूमने का निमंत्रण दे रहे हैं। जिसको आना है कश्मीर, जिस तालिबानी को मन है बड़ा अपनी मर्दानगी प्रूव करने का कि हम जाएंगे कश्मीर में और जिहाद लड़ेंगे, तो 2 दिन गुजारिए आप कश्मीर में हमारे साथ, बिल्कुल स्वागत है आपका। और फिर एक किस्सा सुना दिया जहां उन्होंने बारामुल्ला पहाड़ियों की एक खास बात बताई, और एज अ रिजल्ट पाकिस्तानी सोल्जर्स की फिर बेइज्जती हो गई। मैं एक बात बता देना चाहता हूं पाकिस्तानियों की, और एक जमाने में अफगान आते थे, पाकिस्तान भेजता था वहां पे। उस जमाने में फेंसिंग नहीं होती थी। तो बारामुल्ला के आगे पूरी एक पहाड़ी है जिसके ऊपर पाकिस्तानियों की कब्र है। वहां पे इतने पाकिस्तानी हमने दफनाए हैं, इतने पाकिस्तानी दफनाए कि वहां पे पेड़ कम है और पाकिस्तानी लाशें ज्यादा हैं। तो जो आएगा उसका वैसे ही स्वागत होगा, आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। जहां कश्मीर थोड़ा सा करा, फिर हमें पता है कि टाइट कैसे करना है किसको, वो इंडियन आर्मी नोज वेरी वेल, तो उसमें वी आर टोटली प्रिपेयर्ड। एक बार तो एक डिबेट में इन्हें किसी ने कमांडर इन चीफ ही बता दिया। इनकी खुद की आंखें फटी की फटी रह गई। आदरणीय गौरव साहब, आप आर्मी के सरपरस्त हैं, कमांडर इन चीफ रहे हैं। जलवा है हमारा। ऐसे ही एक बार इनकी डिबेट में एक प्लम्बर आ गया था। इसमें ज्यादा सोचिए मत, दरअसल वो सही का प्लम्बर नहीं था, वो थे इंजीनियर इफ्तिकार। हमारा नाम इंजीनियर इफ्तिकार नहीं है, तुम प्लम्बर इफ्तिकार हो। ये झूठ मत बोलो हमारे सामने। तो प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो, अरे सुनो प्लम्बर मेरी बात सुनो, प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो, मेरे प्यारे प्लम्बर। 250 रुपए दिहाड़ी वाले मेरे प्यारे प्लम्बर मेरी बात सुनो। और इतना प्यार दिखाकर तो प्लम्बर से किसी ने बात नहीं की होगी जितना गौरव आर्या ने की। इफ्तिकार सुनो मेरी बात। इफ्ती बेबी लिसन टू मी, द टी इज फैंटास्टिक। एक बार चाय पी के दिखाओ, एक बार जरा चाय पी के दिखाओ, एक बार चाय पी के दिखाओ। यस, यही चाय पीने फैज हमीद गया था काबुल। फैज हमीद को लात पड़ी, उसकी नौकरी चली गई, अब तुम्हारी नौकरी जाने वाली है, बहुत चाय पीने लगे हो। द टी इज फैंटास्टिक। तो प्लम्बर इफ्तिकार मेरी बात सुनो। प्लम्बी बेबी लिसन टू मी, प्लम्बी लिसन टू मी। अरे चाय के ब्रेक पे चाय पियो यार, यही तो है पाकिस्तान के प्लम्बरों की आदत। काम के बीच में चाय पी रहे हैं, इसको बोलो यार चाय बाद में पिएगा, चाय बाद में पिएगा, चाय बाद में। प्लम्बी अदनान है डिफेंस के फील्ड में इनकी जानकारी काफी है, और पाकिस्तान के मामले में तो बहुत ज्यादा। तो इनकी एडवाइस भी सुनने लायक ही होती है। जैसे एक बार ये बता रहे थे कि आर्मी को क्रिकेटर सहवाग से क्या सीखना चाहिए। अगर आपका माइंडसेट ये है कि जब पाकिस्तान कुछ करेगा तब हम कुछ करें, सो आई एम सॉरी, दिस डजंट फ्लाई इन टुडेस डे एंड एज। यू हैव टू बी अग्रेसिव। वीरेंद्र सिंह सहवाग शुड बी योर रोल मॉडल। बिफोर द बॉलर डिसाइड्स व्हिच बॉल टू बॉल, सहवाग हैज डिसाइडेड ही इज गोइंग टू हिट फॉर अ सिक्स। उसने सोच लिया वो मार देगा। फिर इसके बाद उन्होंने बताया कि इनसे भी बड़ा रोल मॉडल कौन है। वो है फॉर्मर यूएस प्रेसिडेंट ओबामा, और बताया कि किस तरह ओबामा एक मीठी छुरी की तरह अपना पूरा काम निकालने में माहिर थे। सबसे बढ़िया रोल मॉडल ओबामा था। ओबामा ने क्या करा? He would take a baby, he would kiss a baby, he would go eat a hamburger, he would speak about the poor. अच्छा, बैकड्रॉप में क्या चल रहा है? पाकिस्तान में ड्रोन स्ट्राइक चल रही है। अच्छा, ओबामा ने इतने पाकिस्तानियों को मारा, उसके बाद नोबेल पीस प्राइज भी ले गया वो अलग लेवल का प्लेयर था ओबामा। स्मार्ट है। गौरव आर्या और पाकिस्तानी पैनलिस्ट आरजू काज़मी को लेकर सोशल मीडिया में अफवाहें उड़ती रहती हैं कि ये दोनों काफी करीबी दोस्त हैं। इसके पीछे का कारण आपको बताएंगे। ये देखिए अर्नब, ये हमारे तरफ की है, ये हमारे तरफ की है अर्जुन।
ये दोनों के बीच में कभी कभी माहौल थोड़ा गर्म भी हो जाता है। जैसे एक बार तो गधों को लेकर ये दोनों के बीच में बहस हुई कि किसके देश में कितने गधे हैं। फिर गौरव आर्या ने समझाया कि कैसे और कब भारत में गधों की कमी पड़ गई। और मुझे हंसी इसलिए आ रही है कि आप ये बात कर रही है कि पाकिस्तान गधे बेच रहा है। अगर आप लोगों ने भी गधे बेच दिए होते तो आप पार्लियामेंट में गधे में बैठे हुए होते। आरजू जी नहीं, आरजू जी नो, एक मिनट। आरजू जी, आपने बोला कि आप लोग भी गधे बेच देते, आपने हमें बोला गधे बेच देते तो आप भी अच्छी हालात में होते। आई एम सॉरी मैडम, 14 अगस्त 1947 के बाद गधों की कमी पड़ गई इंडिया में। वहीं दूसरी ओर लेकिन कभी कभी ये दोनों इमरान खान की मिल के बेइज्जती करते हैं और गौरव आर्या की बातों में आरजू काज़मी खुल के हंसती भी है। इमरान खान के लिए डायपर खरीद के भेजता हूँ मैं यहाँ से। उसको हर समय लगता है कि हमला होने वाला है। डीजी आईएसपीआर के लिए भी एक डायपर भेज देता हूँ मैं। पैम्पर बोलते हैं ना आप पाकिस्तान में, पैम्पर। काज़मी जी भी जो है ना, सर लेकिन प्लीज क्यों मुझे मरवाएंगे मेरे शो? आधा उधर आधा इधर, दोनों तरफ काम चला रही हैं। मैं आपको एक बात, क्योंकि मुझे हंसी आ जाती है। मेरे इतनी बुरी आदत है हंसने की, और लोग मुझे कहते हैं कि मेरे सब कुछ भी बोल रहे होते तो हंस रही होती हूँ। मैंने कहा मैं क्या करूँ, मुझे हंसी आ जाती है। और अक्सर इनका साथ देते हैं एवरग्रीन अर्नब गोस्वामी। कोरोना के चलते जब इमरान खान ने सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया तब भी देखिए कैसे ये तीनों मिलके उनके मजे ले रहे थे। अब आपको लग रहा होगा कि सोशल डिस्टेंसिंग को लेकर भला क्यों मजाक उड़ाने लगे, तो गौर से देखिए ये किस प्रकार की सोशल डिस्टेंसिंग थी। इन्होंने ट्विटर अकाउंट पे ये दिखाने की कोशिश की है, एक तरफ है इमरान खान और एक तरफ इमरान खान की जो ब्रेन है। इन्होंने वाह क्या कितनी खूबसूरती से दिखाई ये चीज। इन्होंने ये दिखाने की कोशिश की है, बड़ी सरलता से इन्होंने दिखाई है कि एक तरफ इनके प्रधानमंत्री और एक तरफ इनका मस्तिष्क यानी कि दिमाग, यानी कि ये दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि इनके प्रधानमंत्री का दिमाग या तो खराब है या इनकी जो दिमागी संतुलन कहते हैं, मेंटल स्टेबिलिटी शायद नहीं है, या फिर ये भी हो सकता है कि इनका दिमाग ही नहीं है। अगर किसी प्रधानमंत्री के पास दिमाग नहीं है तो ये दुनिया में पहला ऐसा केस होगा। बोलिए आरजू, बोलिए, कोशिश। मैंने बताया ना कि मैंने बताइए, यहाँ पे कोरोना वायरस बहुत ज्यादा हो रहा था और लॉकडाउन सही नहीं था, शायद इसलिए मैंने लगाया था। मुझे लगा लॉकडाउन ठीक नहीं है। हाँ हाँ, और बोलिए आरजू, कोशिश कीजिए। डिसाइड नहीं कर पा रहे थे कि उन्हें लॉकडाउन कैसा होना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, और कुछ बोलें आरजू, आप प्लीज बताएं। और बताएं। मैंने पहली बार अपने जीवन में पाकिस्तानियों को हंसाया आज। गौरव फकर भी हंस रहा है, ये देखिए। ये देख गौरव, है ना उमर? फकर साहब क्या हालात है भाई, बुरा लगता है। एक जमाना था हम लोग सब एक थे, देखिए आपकी हालत और आज क्या हमारी। एक तो वैसे ही ये पीएम इमरान खान पर भनके हुए रहते हैं, ऊपर से एक बार माजिद हैदरी ने इमरान खान को माननीय इमरान खान बोल डाला। बस फिर क्या था, मेजर ने जम कर सुनाया। वहाँ पे माननीय इमरान खान साहब से होगी। हाँ, माननीय इमरान, माननीय नहीं है वो माननीय नहीं है, वो चर्सी है, चर्सी। इमरान खान इज अ ड्रग एडिक्ट, वो चर्सी है। उसकी बीवी ने लिखा अपनी किताब पे कि वो चर्सी है। FATF यानी कि फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स, जो ग्लोबल मनी लॉन्ड्रिंग और टेररिस्ट फाइनेंसिंग के ऊपर ध्यान देता है, इस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को लंबे समय से ग्रे लिस्ट में डालकर रखा हुआ है। मतलब पाकिस्तान को शक की बिना पर रखा हुआ है। तो इस बात पे गौरव आर्या कैसे चुप रह पाते, उन्होंने भी जमकर मजे लिए। क्यों इतना डर लगता है कि भारत कश्मीर में क्या कर रहा है? क्यों ऐसा डर लगता है कि भारत साजिशें कर रहा है, FATF में हमें ग्रे लिस्ट में दोबारा डलवा रहा है? पूरे दिन भारत 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 आपका मीडिया करता, फिर कहता है कि हमारी एजेंसी फेल हो गई। ग्रे लिस्ट में इतने सालों से हो कि अब नई नस्ल जो पाकिस्तान की पैदा होगी वो ग्रे लिस्ट में ही पैदा होगी। हम तब तक रखेंगे ग्रे लिस्ट में, और जिसको कहते हैं कि लिक्विड ऑक्सीजन में, ठीक है, लिक्विड जीने नहीं देगी और ऑक्सीजन मरने नहीं देगी। ना ग्रे लिस्ट में, ना ब्लैक लिस्ट में जाओगे, ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। ब्लैक लिस्ट में जाओगे ना व्हाइट लिस्ट में जाओगे, ग्रे में टंगे रहोगे फॉर द नेक्स्ट 30 इयर्स। चल गए मेजर साहब ग्रे लिस्ट पे। तो ये थे मेजर गौरव आर्या के कुछ और मजेदार किस्से। इनके बड़ा अच्छा लगा यार मेजर साहब का ये वीडियो देखकर, और ये भाई साहब भी जिस तरह मेजर साहब की वीडियोस को छोटी छोटी क्लिप्स बनाकर एडिट करके जो पेश किया है और जो तड़का लगाया है मीम्स का, तो वो भाई साहब बड़ा हंसाया हमें। तो मज़ा आ गया ये मेजर साहब की वीडियो देखकर। कोई मुकाबला नहीं मेजर साहब का। हम तो ये कहेंगे कि जो ये हमारे लोकल जो एंकर्स वगैरह मीडिया पर्सनल जो है ना, जो खुद को बड़ा मानते हैं, उनको ये लगता है कि इंडिया वालों से हमारी डिबेट हो गई या थोड़ा बहुत काम चल जाएगा हमारा भी, इंडिया में भी हमारी जान पहचान हो जाएगी और पाकिस्तानी भी बोलेंगे यार इंडिया वालों को बोल के आया है।
तो ऐसा कुछ भी नहीं है, इनको यहाँ पर कोई नहीं जानता। जिनके साथ भी मेजर साहब की यहाँ अर्नब गोस्वामी या इंडियन मीडिया की बातचीत होती है ना, उनको कोई नहीं जानता। और मेजर साहब को भी ये पता है, तभी तो मेजर साहब उनकी इतनी मतलब लेते हैं। बाकी मज़ा आ गया यार। मेजर साहब की जब भी मैं वीडियो देखता हूँ ना कुछ मिलता रहता है, बहुत कुछ मिलता है। कभी कभी ऐसी बातें बोल देते तो थोड़ा दिल को लगता है। बाकी मेजर साहब का मैंने एक वीडियो देखा हुआ था इसमें ही, तो मेजर साहब जब फौज में थे, जब वो गिरे थे पहाड़ से, फिर वो बता रहे थे मेरा दिल टूट गया था भाई, आर्मी से ही। बाकी मेजर साहब की जो फनी वीडियोज है भाई, एकदम धुलाई जब करता है ना, सर्फ एक्सल की तरह करता है, रुकता भी नहीं है। हमारी क्लास में एक लड़की थी ना, वो एंकर, उसको तो भाई चुप करवा दिया। वो तो बहुत अच्छा डायलॉग था भाई, और बोलो और बोलो और क्या बोले भाई। भाई वो तो खामोश हो जाएगी, क्या बोले। सबसे पहले आपको घबराना नहीं, और क्या यार। बहुत अच्छा वीडियो था, एक क्लिप जो तो लगाया था ना भाई ने, बहुत अच्छा लगा हमको, बहुत एंजॉय किया हमने सब कुछ। बहुत अच्छा लगा मेजर गौरव देखकर, दिमाग खुला, पता चला पाकिस्तानियों की क्या रही है भाई। मतलब कि बहुत अच्छा लगा, दिल पे लगा यार। वो मेजर साहब ने वाकई वकार भाई ने याद दिलाया कि उनको आर्मी से थोड़ा वो नीचे गिर गए थे, तो आर्मी को छोड़ना पड़ा और लंग्स में उनको शायद इम्पेक्ट था। लेकिन अगर वो आर्मी तो छोड़ ली, लेकिन फिर भी वो देश के लिए काम कर रहे हैं। जिस तरह वो वीडियोस बनाते हैं और जो काम कर रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स पर और डिफेंस ऑफ ऑफेंस पर, या फिर ये डिबेट्स वगैरह में, तो ये अपने देश का वैसे ही काम कर रहे हैं, चाहे इंडियन आर्मी में होते या फिर यहीं पर। बाकी यार मेजर साहब को कौन रोक सकता है, कोई नहीं। मेजर साहब को ये पता है कि पाकिस्तान के जो रिस्पेक्टेड जो बड़े टॉप के जो एंकर्स हैं ना, उनको मेजर साहब अगर बुलाएंगे ना, तो मेजर साहब उनके साथ ऐसी बात नहीं करेंगे। फिर वो डिबेट जो होगी ना, वो बड़ी अच्छी होगी और दोनों देशों को फ़ायदा भी होगा। बाकी ये हमारे वाले हैं ना, इनको बेइज्जती कराने का शौक़ है, तो इस वजह से हम भी खुश होते हैं, चाहे ठीक है यार हो जाए। इनको बड़ा शौक़ होता है वहाँ पर जाने का। यार इंडिया को जवाब देना आता है यार, वो हाथों से दे या मुंह से दे, वो उनको जवाब देना आता है। हमें अपनी फिक्र करनी चाहिए भाई। हाँ, तो बड़ा अच्छा लगा वीडियो देखकर, उम्मीद करते हैं आपको भी अच्छा लगा होगा। तो इसको लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।